होगा, आप रास्ते में जा रहे होंगे तो लोग चलते बैठे फुटबॉल मारते हैं, तो किक मार देते हैं यूं ही फुटबॉल को देख के। वो हाल हमारे उन लोगों का है जो मीटिंग में नहीं आए हैं, क्योंकि अभी उनको फोर्सेज का प्लान दिखा, ठीक है भाई, फिर उनके पास कोई दूसरा प्लान आता है, चलो यार इधर लुढ़क लेते हैं, फिर तीसरा प्लान आता है, चलो इधर लुढ़क लेते हैं, फिर वो पूरी जिंदगी को लुढ़कते रहते हैं और बाद में पृथ्वी की तरह गोल ही रह जाते हैं। कुछ नहीं होता उनका। ओके, तो बहुत अच्छा लगा मुझे जितने भी लोग आए हैं। अगर आपको लग रहा है कि कोई रह गया है तो उसे बुला सकते हैं आप, अदरवाइज नो प्रॉब्लम। आई एम मैं दिल से बोलूंगा कि जितने मैं चेहरे देख पा रहा हूँ, ये वो लोग हैं जो डेली आते हैं, ये वो लोग हैं जो सच में सीरियस हैं। अदरवाइज मुझे शायद नहीं लग रहा है कि वो लोग भी हैं जो यहाँ पे टाइम पास करने आते हैं, है ना। हाँ, कुछ हमारे एक्टिव लीडर्स भी हैं जो आज बहुत सुपर सीट हो चुके हैं, बहुत बड़े लेवल पे अपग्रेड हो चुके हैं, उनको नहीं लगता सेशन वगैरह लेना चाहिए, तो सेशन का पार्ट ही नहीं है। तो नॉट मैटर, जो नहीं है वो बहुत जल्दी विलुप्त होने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज का टॉपिक पता चल गया होगा, पावर ऑफ एलडीपी एंड टारगेट, है ना। तो कितने लोग एक्साइटेड हैं इस टॉपिक को लेके, इस जो भी आज का सेशन था। और आज मैं बता दूं, आप लोग को नहीं पता होगा त्याग किसे कहते हैं। आज के सेशन की बात करें तो मोहित जी मुझसे आज बोलते हैं कि धीरेन्द्र सर चलो आज दरबार साहब चलते हैं, हमारे यहाँ गोल्डन टेम्पल को बोला जाता है दरबार साहब गुरुद्वारा, गोल्डन टेम्पल। तो मैंने कहा भाई चलो चलते हैं। फिर प्लान हुआ कि अगर यार हम जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कहीं ना कहीं बहुत सारा माइंडसेट चाहिए, बहुत सारी प्लानिंग चाहिए और टाइम बहुत कम बचा है। चलो हम चले जाएंगे, कभी भी गोल्डन टेम्पल भी चले जाएंगे, दरबार साहब भी चले जाएंगे। लेकिन उन लोगों का क्या जिन्होंने हमारे भरोसे यहाँ पे स्टार्टअप किया है, उनको भी कहीं ना कहीं नॉलेज जरूरी है, मोटिवेशन जरूरी है, बहुत सारी बातें हैं। और दैट्स ऑल, आप बिलीव करेंगे हम लोग नहीं गए, ठीक है, हम लोग बिल्कुल नहीं गए। बट आप सोच सकते हैं कि बहुत बड़ी चीज होती है, लोग ऐसे जगहों पे दूर दूर से आते हैं और हम आपके लिए, आपके सेशन के लिए नहीं गए। बट आप लोगों ने क्या किया है, आज की मीटिंग के लिए तो मैं इतना बोल सकता हूँ कि प्रमोशन भी सुबह ही हो गया था, क्योंकि लोग बोलते हैं ना सर पता ही नहीं चला, मॉर्निंग में ही प्रमोशन हो गया था आज की मीटिंग को लेके कि क्यों हमें आज सेशन में क्या मिलने वाला है। और हमने फोटो बिल्कुल रिमूव की हुई थी, सस्पेंस रखा था कि कौन सी मीटिंग कौन लेगा और आज मीटिंग में। बट कहीं ना कहीं बहुत खुशी है मुझे आज आप लोगों को देख के, आप लोगों का ग्रोथ देख के, आप लोगों का रिजल्ट देख के। और हमें खुशी है कि हमें ऑलरेडी कोयले की खान में से जो हीरे निकालते होते हैं वो हीरे मिल चुके हैं और इन हीरो के साथ हमें आगे चमकना है और उनको चमकाना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टारगेट मीटिंग के हिसाब से मैं आज आपसे एक टॉपिक पूछना चाहता हूँ। कितने लोग चाहते हैं कि हमें, अगर हम इस बिजनेस का पार्ट हैं तो हम जिससे भी बात करें वो हमें मना ना करे, सामने से हमें ब्लेम ना करे, सामने से हमें इग्नोर ना करे, भले ही वो स्टार्ट करे ना करे लेकिन हमें वैल्यू दे, हमें वॉच करता रहे, हमारे फॉलोअप में रहे, हमारे साथ पॉजिटिव वाइब्स में रहे, हमें गाली गलौज ना करे, ताने ना मारे, बहाने ना बनाए। कितने लोग चाहते हैं। रिचार्ज करवाते ही पोस्टर ही मीटिंग का मिला है, ओके ग्रेट हमारी जी, ठीक है। कितने लोग चाहते हैं कि ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, सर वो पैसा नहीं दे रहा, सर उसने मना कर दिया, सर वो ये बोलते हैं, सर वो बोलते हैं। बहुत सारी बातें आप लोग चाहते हैं कि क्या किया जाए जो उन प्रॉब्लमों को सॉल्व किया जाए। बहुत सारी बातें हैं कि सारा 100% रिजल्ट कभी नहीं आता, ये सच है। लेकिन मेरा जो मानना है कि हमारे पास है वो ब्रह्मास्त्र जो लोगों के माइंडसेट से खेलता है, जो लोगों के माइंड के साथ खेलता है। आज अपने 2 साल एमएलएम इंडस्ट्री और 6 मंथ एप्टोमेटिक इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस से बता सकता हूँ कि सच बताऊं तो ये इंडिया है। इंडिया के लोग बहुत ज्यादा दिखावे के अट्रैक्शन में रहते हैं, बहुत ज्यादा दिखावा उन्हें पसंद है। आपको लगता होगा कि जो धीरेन्द्र सर ने 18 लाख कमाए हैं, मैं धीरेन्द्र सर का अकाउंट चेक करूं धीरेन्द्र सर के अकाउंट में है कि नहीं, तो मैं कह सकता हूं कि भाई अकाउंट देखने की जरूरत नहीं है, प्रोफाइल देख लो, आपको 18 लाख दिख जाएगा, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया का माइंडसेट है जो हम नहीं समझ पाते हैं। ये इंडिया का साइको कहता है कि आप जितना ज्यादा दिखाओगे लोगों को, अट्रैक्शन मार्केट जिसे बोलते हैं सैंडी सर, वो इस बिजनेस का सबसे बड़ा रूल है, ठीक है। तो कितने लोगों को जानना है कि आज मैं जहां हूं, जो आप लोगों से बोल पाता हूं, अपना कॉन्फिडेंस बता पाता हूं, कह सकता हूँ डंके की चोट में बोलता हूं कि ये होगा, ये करके दिखाऊंगा। कितने लोग जानना चाहते हैं उस बैकअप के बारे में, कैसे ये सब हो पाया, कैसे यही बंदा अगर ग्रो कर सकता था तो 2 साल एमएलए में धक्के क्यों खाया, क्यों बंदे ने 6 महीने अपने मार्केटिंग की लेकिन ग्रो से जाके यहीं मिली, क्यों यहीं पे अचीवमेंट आई। ओके, तो अभी 63-64 लोगों में भी ये हाल है कि ये एक्साइटमेंट है। तो मैं तो बोलता हूँ यार आप लोग चले जाओ, बाकी जितने लोग हैं ना, ये लोग मॉर्निंग सेशन में आते हैं, मैं इनको बहुत कुछ सिखा देता हूँ। आप लोग क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, आप लोग लीव करिए, मीटिंग बंद करते हैं और अपना काम करते हैं। ये जितने लोग एक्साइटेड है, ये लोग मॉर्निंग सेशन में आते हैं, बहुत कुछ सीख के चले आते हैं। अगर अभी भी ये हाल है आपका कि 63 में से 22 डेज हैंड हो रहे हैं, तो हम अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं क्या।
हमारे पास कोई काम धाम नहीं है, हम फ्री रहते हैं, कोई काम धाम नहीं है हमारे पास, वेले लोग हैं हम। भाई आपके लिए कुछ लेके आते हैं, आपको मोटिवेशन के साथ साथ एनर्जी और चार्जिंग की जरूरत होती है, वो आपको हम देने आते हैं। नहीं तो बाद में आप ब्लेम करते रहना आप क्लाइंट को, सर हमने 4,000 लगाए थे, लॉटरी खुली नहीं, पैसा नहीं आया सर, है ना। बाद में मैसेज आते हैं, सर मैंने ना क्लाइंट को 15,000 रुपए दिए थे, 4 महीने हो चुके हैं सर, कुछ आया नहीं है, क्योंकि आपने लॉटरी टिकट खोली थी और वो खुली नहीं सिंगल डे में, और वो आपको आया नहीं, है ना। ओके, तो माइंड सेट को चेंज कर लीजिए, माइंड सेट के साथ चलेंगे और बिजनेस को बिजनेस की तरह करेंगे ना, बहुत आगे जाएंगे, बहुत आगे। ये इंडिया है। देखो सौरभ जी हंस रहे हैं। ओके, आप लोग कैमरा ऑन कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा कैमरा ऑन करेंगे मेरे ऊपर एहसान होगा, खुशी होगी इस बात की कि हाँ मेरे साथ जो लोग हैं वो सारे जिंदा लोग हैं। ओके, तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कुछ बातें हैं मेरी कड़ू लग सकती है, मैं कुछ भी बोल देता हूँ, उसको माइंड मत करना, छोटा भाई सोच के माफ कर देना, ठीक है। ओके, तो काफी अच्छा लग रहा है, मतलब अच्छा वेट कर रहे थे आप लोग कि धीरेन्द्र सर कब बोले, कब हम कैमरा ऑन करें, ऐसा था क्या? ओके, चलिए मैं आज आपको बताता हूँ मेन मुद्दे की बात। कितने लोगों को पता चला फॉरएवर के मानिक अग्रवाल के बारे में? कितने लोगों को पता है मानिक अग्रवाल फॉरएवर का ब्रांड, उसने फॉरसेज के ऊपर क्यों आ गया और मुंह उठा के बोल दिया फॉरसेज फ्रॉड है, ये सब कितने लोग जान चुके हैं? आज मैं आपको वहीं से स्टोरी सुनाता हूँ। प्रोफाइल आप लोगों ने विजिट कर ही रखी होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं टॉप ट्रेंड में रहा है मानिक, उसने टारगेट किया था फॉरसेज को, ठीक है। मैं आज आपको बताता हूँ मानिक की वजह, आप क्यों ग्रो नहीं कर पा रहे हो, वो कैसे ग्रो कर गया। मानिक अग्रवाल के बारे में बताता हूँ, नहीं जानते हो आप, कभी उसकी प्रोफाइल विजिट करना। आप देखना कि उसने अपनी प्रोफाइल में कभी कोई प्रोडक्ट या प्लान शेयर किया है क्या, कि मैं एलोरा पीता हूँ, एलोरा पिलाता हूँ, या कहीं उसने ये शेयर किया है कि मैं फॉरएवर का पार्ट हूँ, फॉरएवर करता हूँ, मैं लोगों की हेल्थ सही करता हूँ, कहीं देखा है आप लोगों ने उसकी प्रोफाइल में? नहीं है तो एक बार देखिए जाके। वो पता क्या प्रमोट करता है? लाइफ स्टाइल। जिस दिन आपको ये पता चल जाएगा ना कि इस ऑनलाइन बिजनेस का जो मेन अट्रैक्शन है, हमारे साथ लोग क्यों नहीं आते हैं, वो है हमारा दिखावा। अब वो खोखला हो या असली हो, वो मैटर नहीं करता। बट इंडिया का माइंडसेट है, जो मैं हमेशा कहता हूँ, मैंने जो रियलाइज किया है इस मार्केट से, जो मैंने सीखा है, कि एक अरबपति खरबपति बंदा अगर मार्केट में एक फटे पुराने कपड़े पहन के निकल जाए, तो मैं इतना कह सकता हूं कि पूरे दिन वो घर से बाहर रहे, उसको ब्रह्मांड की जितनी गालियां होंगी वो भी सुनने को मिल जाएंगी, और जितना इग्नोरेंस आज तक नहीं उसने चला होगा अपनी लाइफ में, उस सारा वो उस दिन झेल सकता है। आप मानते हो कि नहीं? अरबपति खरबपति बंदा रोड से निकल जाता है, और उस समय वो मार्केट में है और कुछ भी नहीं, बस यूं बैठा हुआ है। लोग उसको बड़ा दया भाव से देखते हैं, तरस खाते हैं, अरे यार ये है वो है। लेकिन वो बंदा आपके रोड से जा रहा है और आपको डिस्टर्ब करो, पता उसे क्या बोलेंगे? ओए साइड होके चल ले, ओए साइड हो जा। आप उसको कभी सर नहीं बोलेंगे, गारंटी दे सकता हूँ। ये मैं बोल रहा हूँ अपना एक्सपीरियंस, और आपका भी बोल रहा हूँ। आप उसको ये नहीं बोलेंगे सर प्लीज साइड, कभी नहीं बोलेंगे। वो भले ही अरबपति खरीद बंदा है, आप उसे कभी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक बंदा ऐसा है जो भले ही मेरा दोस्त है, उसके पास कुछ नहीं है, वो कल ही अमृतसर आया, मेरे साथ रह रहा है, मेरे कोट पैंट उसे अच्छे लगते हैं, वो पहन लेता है और बढ़िया डायरी लेके निकलता है, और वो अगर आपके सामने से जा रहा हो, तो पता आप क्या बोलेंगे? सर प्लीज साइड, मुझे निकलना है। बोलेंगे कि नहीं? सच बताना, बोलते हैं कि नहीं? अगर हम आपके साथ अभी साइकिल से आ जाएं और आपको प्लान देना शुरू कर दें फॉरसेज का, करोड़ों आएंगे भाई, सिंगल डे के लाखों आने वाले हैं। सच बताना ईमानदारी से, प्लान सुनोगे आप हमारा? दिल से बताना, प्लान सुनोगे? लेकिन अगर एक बंदा आता है जो सैंडी सर की ऑडी से चला है, और भले ही उसमें से मैं हो सकता हूँ, ऑडी मेरी नहीं है, ठीक है, और मैं ऑडी से उतरता हूँ और वहां पे प्लान देना शुरू करता हूँ, सच बताना ईमानदारी से, पहले तो कुर्सी में डालोगे, घर में ऑर्डर मारोगे कि साहब आए चाय बनवा दो, अभी प्लान में बड़े प्यार से सुनोगे। मानते हो कि नहीं? एग्री करते हो कि नहीं? रेजेंट कर दो यार, रेजेंट तो कर सकते हो। जो लोग कैमरा ऑन कर रहे हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, अच्छा लग रहा है मुझे, है कि नहीं? ये इंडिया का साइको है, ठीक है ना। और भी मेरे पास बहुत सारी स्टोरियां हैं जो आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। भाई गेट वो कर दो, ये अब पंजाब की बुलेट है, लोगों को हिला देती है। ओके, थैंक्स, रेज हैंड हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब जितने भी लोग हैं उनके बीच में मुझे मजा आ रहा है। यही चीज इस बिजनेस की सबसे बड़ी है। आपसे मैं पूछता हूँ, सच बताना, सबको पता है भाई, रेज हैंड डाउन कर दो, अब मैं पूछूंगा तब बता। मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, सच बताना, माइंड सेट की बात करते हैं। सबको पता है स्कूल जाने से करियर बनता है, स्कूल जाने से करियर बन रहा है। आज एक सरकारी स्कूल, जिस स्कूल में देखा जाता है, पता कौन पढ़ाता है? ऐसे लोग जो कहीं ना कहीं कंपटीशन बीट करके आते हैं। 10,000 की भीड़ में 500 लोग टीचर सेलेक्ट होते हैं, वो लोग पढ़ाने आते हैं। बट एक ऐसा स्कूल जहाँ पे क्या है, एक बहुत अच्छी खूबसूरत बिल्डिंग है, बहुत अच्छी अच्छी गाड़ियां हैं, बहुत अच्छा चारों तरफ चकाचौंध है, भले ही उस स्कूल के अंदर
अभी जस्ट पास आउट करके निकला हो कोई 10+2 और वो पढ़ा रहा हो, पर हम अपने बच्चों को कहाँ भेजना पसंद करते हैं? उस गवर्नमेंट स्कूल में या उस चकाचौंध दिखाने वाली प्राइवेट स्कूल में? आप बताना, सच ईमानदारी से बताना। आप अपने साइको की बात कर दो, आप कहाँ जाना पसंद करते हो और अपने बच्चों को कहाँ भेजना पसंद करते हो? गवर्नमेंट स्कूल या फिर वो प्राइवेट स्कूल जहाँ पे अंदर कुछ होना हो लेकिन बाहर बहुत दिखावा है, बाहर बहुत ज्यादा चकाचौंध है, एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें। प्राइवेट ना, करते हो कि नहीं? सेम चीज यहाँ पे भी है कि हम यहाँ पे यही गलती कर रहे हैं। हम लोगों को उनके चीज को नहीं देख पा रहे हैं जो वो चाहते हैं। वो चाहते हैं हमारा रियल स्टेटस देखना, वो चाहते हैं हमारी रियल ग्रोथ देखना, वो चाहते हैं रियल में आपकी ग्रोथ को देखना कि आप कितना लाइफ में चेंजमेंट लाए हो। ठीक है, आज आपको मैं ब्रह्मास्त्र बताने से पहले बताता हूँ। तो यही चीज किया है हमारे बीच में रहने वाले उस अनएजुकेटेड और इलिटरेट पर्सन ने जिसका नाम मानिक अग्रवाल है। आपने उसका लाइव नहीं सुना था, मैं आपको लाइव दिखा दूंगा। इतनी अभद्र भाषा यूज कर रही थी उसकी टीम, इतनी अभद्र भाषा यूज कर रहा था वो मानिक, जो अपने आप को बोलता है मैंने बिजनेस किया है। आज आप जाइए उस लाइव की चैट पढ़िएगा, आपके आंखें बंद हो जाएंगी। इतना गलत मिसबिहेव हो रहा था वहां पे। ठीक है, फिर भी उस बंदे ने पता क्या किया है? लोगों के दिमाग से खेला है, पैसों से खेला है। उस बंदे ने पैसे लगा के अपनी ड्रेसिंग सेंस इंप्रूव की, अच्छे अच्छे लोकेशन में जाके फोटो शूट कराए, यहां तक कि इंडिया छोड़ो, आउट ऑफ इंडिया जाके दुबई जैसे जगहों पे जाके उसने फोटो शूट कराए। और दैट्स ऑल। आज भाई चैट आपको मिल जाएगा पिंकी रॉय मैम के लाइव में, पिंकी रॉय मैम के प्रोफाइल में लाइव पड़ा हुआ है, आप वहां चैट पढ़ लेना, मिल जाएगा। ठीक है, वो बंदा आज लोगों के माइंड सेट के साथ खेल गया और आप अपने साथ बहुत सी ज्वाइनिंग करा गया, क्योंकि लोगों को क्या चाहिए? चकाचौंध। हम कहते हैं हर चमकती चीज सोना नहीं होती, लेकिन इस बिजनेस के लिए यही रूल फॉलो करता है, हर चमकती चीज सोना होती है। शायद आप लोगों को मैं पूछना चाहता हूँ, ये मेरी चैन है, कोई बता सकता है कितने लाख की है? मीटिंग चली मेरे भाई, कोई बता सकता है मेरी सोने की चैन कितने लाख की है? ये मेरा कड़ा कितने लाख का है? जो बंदे ऑलरेडी नोन है, जिनको मैं ये स्टोरी सुना चुका हूँ, वो प्लीज बीच में ना इंटरफेयर करें। ये यार गलत चीज है यार, सॉरी। ये मैंने, ये माहौल ही खराब कर दिया आपने। मैंने नए लोगों को बोला था, देखो सौरभ भाई ऊपर आ रहे थे, मैं आपको बता दूं, मैंने से 80 रुपए यार, आदित्य भाई इतनी बेइज्जती भी ना करो यार, इतनी भी मत लो, मेरी एक यूएसडी 88 रुपए की आ रही है यार। मैं बताता हूँ आपको रियलिटी, इसी चैन के बारे में जब मैंने किसी को प्रमोट किया था ना, मुझे लोगों ने बोला था कि ये चैन 3 लाख की है, और मैं आज इस चैन को सेफ्टी से रखता हूँ। मैंने किसी को कमिटमेंट किया था कि ये चैन मैं आपको एलडीपी में दूंगा, इस चैन को मैं उतार चुका हूँ, इसको रख देने के लिए मैं कमिटमेंट किया था, इसलिए रखी मेरे पास। मुझे इस चैन के बारे में किसी ने बोला था कि ये 3 लाख की है। कैसे बोला था? वजह पता है? क्योंकि हमारे लिए हर वक्त सोना है, लेकिन मेरे ऊपर पड़ी हुई थी, लोगों को पता है धीरेन्द्र ने कमा रखा है, धीरेन्द्र अगर पहनेगा तो सोना ही पहनेगा। तो कहा एक कहावत सुनी होगी कि आप ब्रांड पहनो, इससे फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे बन जाओ कि हर वो चीज जो आप पहनो वो ब्रांड हो जाए। सुना है ना आपने? इस बिजनेस का ग्रोथ ही वही है। ठीक है, ये कड़ा भी सच बताओ तो फेक है, पर मेरे किसी भाई ने बड़े प्यार से दिया है तो आज भी हाथ में है, और वो चैन भी किसी ने बड़े प्यार से दी थी, वो मेरे गले में थी। ठीक है ना? तो ये चीजें हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपको खेलना है लोगों के माइंडसेट के साथ। ये इंडिया का साइको है। मैंने एक कहानी भी सुनाई थी बीच में कि अगर एक रावण की मूर्ति है, एक राम की मूर्ति है, और आप रास्ते से जा रहे हो, तो कौन सी मूर्ति चूज करेंगे? लोगों ने बताया था। तो ये इंडिया का माइंडसेट है, जितना आप दिखावा करोगे उतना लोग अट्रैक्ट होंगे, बाद में उसको आप रियलिटी बना लो। ब्रांड पहनना जरूरी नहीं है, बस जो भी पहनो ब्रांड हो जाए। गुड अपर्णा मैम, थैंक्स, थैंक्स बहन। ठीक है, तो ये चीज मैं बताना चाहूंगा आपको कि भले ही आज दिखावा कर लो, लेकिन अगर उस दिखावे से लोग अट्रैक्ट होके आ रहे हैं तो कल अपने आप को सॉलिड कर लो। दैट्स ऑल। हम कौन सा बोल रहे हैं झूठ बोलो यार, झूठ थोड़ी बोलना है। दिखावा क्या करना है? दिखावा ये कहता है कि अगर आप इस बिजनेस का पार्ट हो तो ये बिजनेस प्रोफेशनल बिजनेस है। कैसे? आप लोगों से मैं बोलता हूँ, ड्रेस में आइए, प्रॉपर ड्रेस पहनिए, प्रॉपर ये पहनिए, अपनी ड्रेस को इम्प्रूव करिए। मैं आप एक बात पूछता हूँ आपसे, आप ट्रैफिक से जा रहे हो, आप लाख बीएमडब्ल्यू ऑडी मर्सिडीज से हो या साइकिल से हो, मैटर नहीं करता। अगर आपको कोई सिंपल आदमी हाथ दे दे विदाउट ड्रेसिंग, रोड में आप हो और मान लो मैं अभी इस ड्रेस में हूँ, और वहां से एक साइकिल वाला जा रहा हो, मोटरसाइकिल वाला जा रहा हो, चाहे बीएमडब्ल्यू ऑडी वाला जा रहा हो, अगर मैं उसको हाथ दूंगा, क्या लग रहा है वो रोकेगा कि नहीं? आप बताइए, वो रोकेगा कि नहीं? नहीं रोकेगा ना। पर मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, वहीं पे चाहे फिर ऑडी हो, चाहे बीएमडब्ल्यू, चाहे मर्सिडीज हो, अगर हाथ देने वाला इंसान पुलिस की ड्रेस में हो, रोकेगा कि नहीं? रोकेगा कि नहीं? आप बता दो, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो बता रहा हूँ, रोकेगा ना। तो फिर इस चीज से क्यों नहीं खेलते हो आप लोग क्यों नहीं खेलते हो इन चीजों से? बस यहीं पे कमी है। आप जाके धुरंधर की प्रोफाइल देख लो, अगर आपको नहीं लगता है, सैंडी सर की प्रोफाइल देख लो, आपको नहीं लगता है हमने कैसे ग्रो किया। हमने हर उस जगह इन्वेस्टमेंट किया जो लोग देखना चाहते। आप जाइए,
यही धीरेन्द्र, यही सैंडी सर कभी लाइफ में स्ट्रगल करते थे। यही धीरेन्द्र सर, यही सर धीरेन्द्र अंडरस्कोर 4027, DHIRENDRA_4027 धीरेन्द्र डालो आ जाएगा, ठीक है। यही बंदे कभी रोडों में 40 किलोमीटर पैदल चलते थे, फटे जूते पहनते थे, कभी 300 रुपए का जूता नहीं पहना था, 400 रुपए की शर्ट नहीं पहनी थी। और यही बंदे जब इस बिजनेस में आते हैं, सिंगल एक जोड़ी कोट पैंट 12,000 का पहनते हैं। क्यों? पापा ने बोला था, मम्मी बोलने आई थी, भाई ने बोला था, किसने बोला था? हमें पता है ये इंडिया है भाई, करना पड़ेगा। दैट्स ऑल। मैं आपको बता रहा हूँ, आप जाइए हमारी प्रोफाइल, जो लोग देख के आते हैं बड़ा हंसते हैं, धीरेन्द्र सर आप ही हो ये? आपकी प्रोफाइल देखी मैंने, आप यही हो फोर्सेस से पहले आप ये करते थे? क्या थे और आप क्या लगते हो अब? कैसे हुआ? ये वही धीरेन्द्र है। हाँ, पैसा आने से रौनक बढ़ती, चेहरे में नूर आ जाता है, सच है, क्योंकि बिना टेंशन का बंदा कम खाएगा, फिट लगेगा। लेकिन जिसको टेंशन और फ्रस्ट्रेशन है ना, उसको तुम घी में नला दो, वो कभी हैप्पी नहीं दिखेगा, उसके चेहरे में नूर नहीं आएगा। ये लिख के रख लो आप। अगर कोई बंदा फ्रस्ट्रेट है, टेंशन में है, वो कितना भी घी से नहलाता है जाता हो, उसको खूब अच्छे से मखमल के पेट में सुला दो, उसे नींद ही नहीं आनी। पर जो बंदा टेंशन फ्री है, कल की चिंता नहीं है, बढ़िया उसका दिन जा चुका है, वो क्यों नहीं अच्छे से सोएगा और क्यों चेहरे में नूर नहीं आएगी? मैं आज आपको बता दूं, कल मैं सो गया था, आज मुझे खुद नहीं पता चला, मैंने कोई डायरेक्ट नहीं लगाया, न्यू मैट्रिक से प्लानिंग चल रही है, फिर भी सिंगल डे का $50 आ चुका है। क्यों नहीं होगी चेहरे में चमक भाई? $50 आ चुका है आज का, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने ना तो किसी टीम से बोला कि आप स्लॉट वेट करो, ना मैंने कोई डायरेक्ट ज्वाइनिंग लगाई, ना मैंने STX4 की प्लानिंग की, फिर भी सिंगल डे का $50 लेके बैठा हूँ। अब जिस बंदे को सिंगल डे का 4,000 आ जाएगा, वो बंदा क्या रोएगा, मातम मनाएगा, डिप्रेशन में रहेगा? आप बताओ, वो मजे में रहेगा ना, चिल करेगा, है ना? तो दैट्स ऑल, ये चीजें हैं जो हमें कहीं न कहीं आगे लेके आती है। तो आपको मैं ये बता रहा हूँ, आपको क्या करना पड़ेगा, अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा, दैट्स ऑल। आप खुद जानते हो, एक पार्टी में मैं बताता हूँ, मैं वेटरी करता था, मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ आपको। जब मैं पार्टी में जाता था, मैं देखता था कि जो फैमिली वेल ट्रेन्ड, वेल ड्रेस होके आती थी, मैं उस टेबल पे पहुँच जाता था। सच बताओ ईमानदारी से, पता क्यों? कि उस टेबल पे सर्विस करूँगा, तो लास्ट में कुछ पॉकेट में आ जाएगा, जिसे बोलते हैं टिप। सच बता रहा हूँ, ईमानदारी से, झूठ नहीं बोलूँगा। जिस टेबल पे मैं देखता था कि फैमिली वेल ड्रेस्ड है, बहुत अच्छे से हाथ में ब्रेसलेट वगैरह, अंगूठी वगैरह पड़ी हुई है, इस टेबल पे सर्विस करूँगा, लास्ट में दया खा के 100-500 रुपए मिल जाएँगे। लेकिन जब मैं कोई देखता था कि जीन्स पहन के फॉर्मल शूज में कोई बंदा टेबल में बैठा है, वो मुझे बुलाता भी था तो हम इग्नोर कर देते थे। यार इसको, इसके पास जाएँगे क्या होगा, सर्विस भी करेंगे, कुछ नहीं मिलना। ये अपनी बात बता रहा हूँ मैं, ईमानदारी से। तो ये चीज़ें आपको भी नोटिस कराती हैं। आपको लगता है कि इस ऑनलाइन बिज़नेस में लोग, भाई लोग भरे पड़े हैं। आप इन्हें किसी से तो जुड़ रहे हैं, आपको उस पे काम करना पड़ेगा, लोगों के माइंडसेट से साथ चलना पड़ेगा। आप सोचोगे इमोशंस दिखाऊँगा, अरे भाई बहुत अच्छा बिज़नेस है, मेरे साथ आजा। यहाँ पे फैक्ट चलेगा। वो स्टेटस जो आप किसी और का लगाते हो, आपको अपना स्टेटस बनाना पड़ेगा। और उस स्टेटस को बनाने के लिए आप, मैं कहता हूँ यही टी-शर्ट पहन के मैं आपके सामने बैठा हूँ, नहीं अच्छी लग रही होगी क्योंकि रूम के अंदर हूँ। इसी टी-शर्ट पे अगर मैं फ़ोटो डाल दूँ ना 5 स्टार अंदर की प्रॉपर्टी के अंदर, आप बिलीव करोगे फ़ोटो खिल जाएगी। आप जितनी प्रोफाइल में फ़ोटो देखेंगे जाइए, एक इसमें जो मैं टी-शर्ट पहनता हूँ और मीटिंग करता हूँ। आप एक बार मेरे हाइलाइट में वो वीडियो देख लीजिए और उन्हीं टी-शर्टों में 5 स्टार के ऊपर मैंने फ़ोटो डाली हुई है, एक बार वो फ़ोटो देख लीजिए। अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप खुद ही डिफरेंस देख लेंगे कि एक बार यही टी-शर्टें देख के मैं जो मीटिंग में बैठता हूँ, उन्हीं टी-शर्टों की हाइलाइट में मीटिंग पड़ी हुई है और इन्हीं टी-शर्टों पे 5 स्टार के अंदर मेरी फ़ोटो पड़ी हुई है, प्रोफाइल के ऊपर पोस्ट के तौर पे। आप देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है? टी-शर्ट वही, बंदा वही, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आ रही है? ये फ़ोटो अट्रैक्टिव लग रही है लेकिन ये क्यों नहीं? आप समझ जाओगे कि कुछ तो कमी है। दया, पता करो कुछ तो कमी है, बिज़नेस क्यों नहीं ग्रो हो रहा, ठीक है? तो दया ने यही पता लगाया कि 2 साल एमएलएम कर चुका हूँ, 6 महीने नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका हूँ, लोग मेरे साथ क्यों नहीं आ रहे यार? क्या ऐसी दिक्कत है? तो आप जानना चाहते हो कैसे फोर्सेज में मैंने स्टार्ट किया और कैसे आज यहाँ तक पहुँचा और कैसे आप भी पहुँचने वाले हो? जानना चाहते हैं इस जर्नी के बारे में? ओए होए! सौरभ भाई को हँसी आ रही है। सोचिए हमारे बहुत सारे लीडर नहीं सुन रहे हैं। मेरे मेंटर को क्या ज़रूरत है? मुझे सुनने की ज़रूरत है। मेरे मेंटर को मुझे सुनने की ज़रूरत है, लेकिन इसी से पता चलता है कि जिसे कुछ लेना होता है ना, वो वैल्यू समझता है। आज सैंडी सर मीटिंग में बैठे हुए हैं। उन्हें क्या ज़रूरत है भाई? मुझे सुनने की ज़रूरत है उनको। जिन्होंने मुझे बनाया है, मतलब भगवान ने जिसको बना दिया हो, उस भगवान को वेट करना पड़ेगा कि भक्त आके मेरी पूजा करे। आप बताओ? वो जनाब हमारे साथ मीटिंग में बैठे हुए हैं, लेकिन बहुत सारे ओवर स्मार्ट और तुर्रम खां लोग जो करोड़पति थे, गलती से हमारे बिज़नेस का पार्ट बन गए थे और वो मीटिंग में नहीं है। हाथ पैर जोड़ के हम उनको लेके आए थे, भाई आ जाओ, तुम्हारे बिना मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा है, तो बिज़नेस कैसे चलेगा? वो आ गए थे और मीटिंग का पार्ट नहीं है।
ये चीजें हमें आगे ले जाती हैं। देखिए अब हमारा मीटिंग देना और सर का मीटिंग में बैठे रहना, बट बहुत सारे लोग ओवर स्मार्ट। तो मैं फिर कह सकता हूँ कि जिस दिन लॉकडाउन आएगा उस दिन फोन पता नहीं किसको घुमाओगे आप, उस दिन का भी इंतजार मुझे भी, क्योंकि कोविड का कोई पता नहीं है। ना तो खाने का तरीका चेंज हुआ है, ना पॉल्यूशन कम हो गया है, ना हमारी चीजें सुधर गई हैं। आज कोरोना आया था, कल कोरोना भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, समय का कुछ नहीं पता भाई। हेल्थ इशू को तो मैं कह रहा हूँ आज कुछ नहीं कह सकते, कब कौन सी बीमारी ना आ जाए, कब कभी कर्फ्यू ना लग जाए। अभी हमला हुआ है हमारे देश में, हमारे कुछ वीर जवान शहीद हुए। पीठ पीछे हमेशा पाकिस्तान छुरी डालता है, आपको पता है। कब ना माहौल खराब हो जाए, कब ना कर्फ्यू लग जाए, हम कितने प्रिपेयर हैं आप सोचिए। पर ऑनलाइन बिजनेस की जब बात आती है तो लोग सोचते हैं यहाँ पे ड्रामा चल रहा है, यहाँ पे बस यूं ही चल रहा है, जोड़ने का काम, चुटियां बनाने का काम, तरह तरह की बातें। ठीक है, तो मेन मैं बताता हूँ कि आज मैं जब फॉर्सेज में आया, मैं आज आपको ईमानदारी से बताता हूँ, 100 खा के बोलता हूँ। आप सैंडी सर मेरे साथ हैं, आप बात कर लीजिएगा। सैंडी सर, मैं इंदौर था, इंदौर में मेरी आईडी लगती है दोपहर में 1 बजे। मेरी आईडी आप देख लीजिए, 6 अप्रैल की आईडी है। और शाम को सैंडी और प्रोफेसर सर से मेरी बात होती है, रात के 9 बज रहे होते हैं। और सर छुरी क्या है, छुरी मतलब पीठ पीछे भोगने वाले लोग। लाइक आपको पता है पाकिस्तान ने फिर हमला किया है पीठ पीछे से, मतलब हमेशा वो दोगलापंथी करता है। पर मैं अभी ये मैटर नहीं लाऊंगा, अभी हमारा कुछ और मुद्दा चल रहा है। तो मेरा ये मुद्दा है कि जब मैं फोर्सेज का पार्ट बना, मैंने संडी सर से एक ही चीज बोली, मैंने कहा सर बस एक ही चीज चाहता हूँ मैं ऑलरेडी कैटरिंग बिजनेस कर चुका हूँ, ऑलरेडी एमएलएम कर चुका हूँ, और मैं ऑलरेडी एफए मार्केटिंग कर चुका हूँ, पर मजा नहीं आया। मुझे एक ही चीज चाहिए, अगर फोर्सेज स्टार्ट कर रहा हूँ, एक बिजनेस का मतलब महीने की अर्निंग लाखों आनी चाहिए। पहला, मैंने उनसे ये बोला कि सर बिजनेस का मतलब होता है महीने की अर्निंग लाखों आना, नहीं तो जॉब में भी लोग 40-50 हजार तो मजे से कमा रहे हैं। मेरा भाई खुद दुबई में कमा रहा है, जब मैं लाखों कमाऊंगा तब तो बोल पाऊंगा देख भाई मैं दुबई नहीं आया तो क्या हुआ, लाखों कमा रहा हूँ। बिजनेस करने का यही तो फायदा है ना। नहीं तो मेरा भाई तो मुझे बोल रहा है बार बार कि तू पागल है, तू चूतिया है, तूने पासपोर्ट रेडी कर लिया, तू क्लास का टॉपर है, तू दुबई क्यों नहीं आता। पर मैं उसको कैसे रिप्लाई कर सकता हूँ जब तक लाखों ना है, बिजनेस का रूल है। सैंडी सर बोले एग्री। फिर मैंने दूसरा उनसे बोला कि सर आपके बिजनेस में ट्रिप कब मिलती है। फिर सैंडी सर प्रोफेसर सर बोलते हैं बहुत जल्द मिलेगी। उम्मीद बना दी उन्होंने। अब मेरा काम शुरू होता है। सैंडी सर मुझे बोलते हैं धीरेन्द्र सच में 1 लाख कमाना, मैंने कहा हाँ सर। धीरेन्द्र एक ही चीज बोलूंगा, आईडी लग गई है तेरी, जब तक तेरे 6-6 स्लॉट ना हो जाए ये मत सोचना कि 5 बजे विड्रॉ करना है। मैंने कहा सर पक्का 1 लाख आएगा, कहते 2 मंथ रुक जाओ, तीसरे मंथ में 1 लाख पक्का है। ये संडी सर का अपना एक्सपीरियंस था, मैंने बात मानी। बिलीव करेंगे, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, मेहनत की, एफटर मार्टिन ऑटो मार्टिन कुछ लोग थे, बड़ी मुश्किल से 2-2-3 हजार से लोग ज्वाइन हुए, और 3-4 आइडियां लगी। और हुआ क्या, थोड़ी देर का माहौल था, लोग खत्म हो गए, बिजनेस जीरो। अब मेरा इन्वेस्टमेंट निकला जाके मात्र पूरे अप्रैल में लगभग 27 हजार, सारा पैसा स्लॉट में लग चुका था। अब सर को टारगेट दिया था कि सर अप्रैल मंथ में ही पूरा करूंगा, ये मेरा कमिटमेंट था सर से। और मैंने सर के कमिटमेंट के अकॉर्डिंग पैसे अरेंज किए। मुझे पता था कि जब तक ये दर्द नहीं खत्म होगा सर तो पैसे निकालने नहीं देंगे, 6 स्लॉट करने हैं। और मैंने पैसा लगा के अपने 6 स्लॉट किए। अब मेरे कुछ टीममेट कहते हैं यार सर आपका अर्निंग तो इतना है, आपका इन्वेस्टमेंट इतना, ये मतलब कौन सा बिजनेस हुआ, ये तो हमें समझ में नहीं आया, आप तो करो 3 हजार से स्टार्ट करना था। मैंने कहा आपको नहीं समझ में आएगा, मैं आपको आगे समझूंगा। और बस स्लॉट हुए थे, दोबारा अर्निंग आनी शुरू हुई थी, एक उम्मीद ही जगी थी, खुशी ही हुई थी कि अब $5 भी आएगा तो मैं विड्रॉ करूंगा यार। अभी तक कुछ नहीं आया, और बस खुशी आते आते एक मेरी अर्निंग हुई थी लगभग $60 से $80 की। और मुझे 20 मई को गुड न्यूज मिलती है कि धीरेन्द्र भाई जो तुम्हारा दूसरा टारगेट था ट्रिप वाला, वो भी अनाउंस हो चुका है। और 20 मई के दिन रामदेव सर अपने प्रोफेशनल लेवल पे अपनी पूरी टीम को देखते हुए, जो उनकी टीम थी 25,000 प्लस लोगों की, उन्होंने टारगेट अनाउंस कर दिया कि जो कोई एलडीपी में आना चाहते हैं, ट्रिप में आना चाहते हैं, उदयपुर उनका वेलकम है। पर टारगेट है आपको 7-7 स्लॉट करने होंगे और 1 लाख की अर्निंग भी करनी होगी। हमारी हालत बोलो खराब हुई, मैं खुश हुआ, क्योंकि मेरा दूसरा टारगेट मेरे सामने आ चुका था। मैंने उस टारगेट के लिए प्लान किया, और आज आपको बता दूं, अभी भी मीटिंग दे रहा हूँ पूरा पसीना से, मैं फुल हो चुका हूँ। ठीक है, अभी मैं पूरा पसीना हो चुका है, क्योंकि पंखा चलाऊंगा तो भाई साहब की ब्रेक होती है, उतनी नहीं जाती। जैसे ही 20 मई को टारगेट अनाउंस होता है, मेरा दूसरा टारगेट में जो लेके आया था इस बिजनेस में, मुझे दिया नहीं था अपलाइन ने। मुझे पता चलता है कि धीरेन्द्र अब तो 7-7 स्लॉट करने हैं, और बेटा तुझे 1 लाख की अर्निंग भी करनी है, और टारगेट है मात्र 1 महीने। मेरे ग्रेट मेंटोर ने उसको प्रूव करके दिखाया। 25,000 की टीम में एक शंकर जी का पोस्टर 5 दिन में बनता है, और हमारे भाई का 6वें दिन पोस्टर रेडी हो जाता है। क्योंकि सन्नी सर के पास एक्सपीरियंस था, लोग थे, मान सकता हूँ कि वो कर सकते थे। और दैट्स ऑल। जब हमारा मेंटोर करता है ना, तो हमें एनर्जी पॉजिटिव आती है। मेरे से भी रहा नहीं गया, मैंने सर को कमेंट कर दिया कि सर 20 मई का टारगेट तुला अलाउंस हुआ था, मैं 30 मई तक अपने 7 स्लॉट कर दूंगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट मेरे हाथ में है, पैसा कमाना बाद में है। पर पहला टारगेट क्या है, इन्वेस्टमेंट करना।
मैंने सर को प्रॉमिस किया, पर वो प्रॉमिस कैसे पूरा हुआ मैं आज ईमानदारी से बता दूं। 20 मई का वो दिन था जब टारगेट अनाउंस हुआ था, दोपहर के 2 बजे हुए थे। उस दिन से लेके करेक्ट 27 मई तक धुरंधर ने नहाया नहीं था। पूरे 20 मई की तारीख की आप गर्मी पता करिए कैसी होगी। अभी तो ये हाल है अप्रैल में, 20 मई में क्या गर्मी रही होगी। 20 मई की गर्मी में मैंने 7 दिन नहाया नहीं था। 7 दिन बिना नहाए दिन रात, केवल जब मैं जगता था तो लगता था शैतान जग गया है। मेरा रूम पर्सनल था, मेरे रूम में स्मेल आ चुकी थी, मतलब बहुत कुछ था। पर एक ही चीज मैंने सीखी थी, जो पानी से नहाते हैं वो लिबास बदलते हैं, और जो पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। और उस चीज को मैंने उस दिन पूरा कर दिखाया। 10 दिन में मेरा टारगेट पूरा हुआ, मेरे साथ साथ स्लॉट हुए, मैं खुश हुआ। अब मेरे पास टारगेट रह गया अर्निंग करने का। अर्निंग करने के लिए मुझे और 7 दिन लगे, और मैंने अपनी 1 लाख की अर्निंग भी हिट की, जहां पे मेरा पूरा साथ दिया सुमन मैम ने, महेंद्र भाई ने, बहरूल अली ने, और भी बहुत सारे लोग जो विलुप्त हो चुके हैं, जो मेरे सपने पूरे करने आए थे। और दैट्स ऑल। 17 दिन में मेरा टारगेट पूरा होता है, और मेरा पोस्टर 5वें 6वें नंबर पे पूरा बन जाता है। और वो पहली एलडीपी थी कि मैं पूरा फ्री हो चुका था, क्योंकि स्लॉट अपडेट करने थे, पैसा नहीं था। सैंडी सर ने पूरी की पूरी शॉपिंग मेरी खुद से कराई थी। और लाइफ में पहली बार धुरंधर ने 300 के जूते की बजाय 1500 के जूते पहने, 200 की बेल्ट की बजाय 1500 की बेल्ट पहनी। लाइफ में पहली बार धुरंधर ने हर चीज वो की जो इस बिजनेस में लोगों को दिखा के लोग आते हैं। और सर ने मेरी पूरी शॉपिंग कराई। कभी मैंने अपनी लाइफ में 1000 की टी शर्ट नहीं पहनी थी, 100-200 रुपए टी शर्ट पहनी थी। मेरी प्रोफाइल देख लेना। सैंडी सर ने मुझे 1700 रुपए की टी शर्टें खरीदवाई, पर उनका परचेजिंग था, 19,000 रुपए की शॉपिंग हुई, और मैं एलडीपी गया। पूरा खर्चा सैंडी सर का था, पूरा। उसके बाद जब मैं वहां से आया तो मेरे पैसे उनके कमा के दिए, क्योंकि उन्हें बिलीव था मेरी मेहनत पे कि इसके ऊपर खर्च कर रहा हूँ, ये कल रिटर्न देगा। और दैट्स ऑल। ये मेरी जर्नी स्टार्ट होती है। और जब मैं एलडीपी में जा ही रहा था, ग्रोथ कहाँ से जुड़ती है। जिस लीडर ने मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में बोला था धुरंधर ये धुरंधर वो, उनको मैंने फोर्सेज बताया था, वो आ नहीं रहे थे। लेकिन एलडीपी क्वालिफाई करने की ये पावर थी कि रात में 2 बजे हम ऑलमोस्ट उदयपुर के बीच वे में थे, और उनका फोन आता है धुरंधर आईडी लगा दो। रात में 2 बजे मेरे नेटवर्क मार्केटिंग के अपलाइन का फोन आता है कि धुरंधर मेरी आईडी लगा दो। और मुझे आईडी लगानी नहीं आती थी, सैंडी सर ने आईडी लगाई थी। और मेरे बीच में आकाश जी हैं, जो जयपुर अभी 10 लोगों को लेके आए थे। जब हम एलडीपी से निकले तो उसी बीच में कुछ मैटर हुआ था, एक टेलर का मर्डर हुआ था जयपुर में। कर्फ्यू लगा था 3-4 दिन के लिए, आप जून में पता करिएगा, लगभग 26-27 जून की बात है, गूगल करना आप न्यूज में। एक टेलर की 2 मुसलमानों ने हत्या कर दी थी, एक मैटर खड़ा हुआ था। 3 दिन के लिए जयपुर बंद हुआ था। जैसे ही जयपुर हम लोग पहुंचे, और पहुंचने के बाद आप उदयपुर में हुआ था, जयपुर पहुंचे, वहां पे वहां भी कर्फ्यू था, और वहां पे वाईफाई खुला। वहां वाईफाई पहुंचते ही आकाश का मैसेज आता है, सर आई वांट टू स्टार्ट, और एक पेमेंट ऑर्डर। और आज आकाश ने जयपुर में अपने 10 लोगों को क्वालिफाई कराया था। तो ये पावर थी मेरे उस टारगेट की, जो मैंने सर से बोला, लिया, और एलडीपी भी क्वालिफाई की, और प्रूव करके दिखाया। और उसके बाद रिजल्ट इस लेवल का आया कि सैंडी सर मेरे बीच में नहीं रहे। वो एक शादी में गए हुए थे, फिर उनकी क्या नाम है, बहुत ही दिल की टुकड़ा बोल सकते हैं, बहन सबकी प्यारी होती है, अचानक उनका एक्सीडेंट होता है, और वो भी हमारे बीच में नहीं रहते हैं। लेकिन उनके ना रहते हुए, सैंडी सर के बिना सपोर्ट के, इस धुरंधर को समझ में आ चुका था कि अब तूती बोलनी है। और आप बिलीव करेंगे, मैंने खुद की एलडीपी अनाउंस कर दी जुलाई मंथ में, और जून में आते ही जुलाई मंथ में मैंने अनाउंस कर दी। 17 लोगों को क्वालिफाई कराया, और सिंगल मंथ की अर्निंग 3.5 लाख रुपए ऐड की। सिंगल मंथ की अर्निंग 3.5 लाख इन फॉरसेज। सबकी हालत खराब कर दी मैंने आके कि ये धुरंधर है कौन। जितने भी टीम ग्लोबल में लीडर थे, बड़े से बड़े, सिंगल मंथ का रिकॉर्ड ब्रेक किया मैंने, एक्स गोल्ड के अलावा। कि इतने कम समय में सबसे पहले लिपि में रामदेव सर का रिकॉर्ड था 5 लोगों को क्वालिफाई कराने का, मैंने 17 लोग क्वालिफाई कराए। और अर्निंग का रिकॉर्ड था 1-2 लाख, मैंने 3.5 लाख सिंगल मंथ का अर्न किया। और फिर उसके बाद जो है वो आपके सामने है कि मैं दहाड़ के बोल पा रहा हूँ, यस मैंने जो टारगेट लिया वो पूरा किया, और आज आपके सामने दहाड़ मार पा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों को लग रहा है कि ऑनलाइन बिजनेस जस्ट अ पार्ट टाइम, जस्ट अ फन, जस्ट अ जोक, तो फिर वो जस्ट रह जाएगा। और लाइफ जिसकी बदल रही है वो बदलती जाएगी। सैंडी सर की ऑडी आने वाली है, और मेरा तो कुछ पता नहीं है भाई, शायद प्राइवेट जेट भी आ जाए, आप लोगों का अगर प्यार और सपोर्ट रहा तो ठीक है। यही बातें थी जो मैं आपको आज बताने वाला था। पावर ऑफ एलडीपी एंड टारगेट, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं था। अब आप मोटिवेशन लेने के लिए कोई भी वीडियो देख सकते हैं, पर रियल मोटिवेशन इस फोर्सेज का मैं बता रहा हूं, जो मैंने करके प्रूव किया। अगर आपको नहीं लगता है तो मैं अब आपको अपनी मीटिंग को क्लोज नहीं होने दूंगा, और मैं इसी बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे बड़े भाई सैंडी भाई को, कि क्या जितनी बातें धुरंधर ने बोली हैं, एक भी बात ऐसी है जो गलत है या झूठ है, तो मैं कह सकता हूं
कि मैं इस मीटिंग को आज के बाद डिलीवर नहीं करूंगा, इससे ज्यादा मैं प्रूफ नहीं दे पाऊंगा। सैंडी सर आप अवेलेबल है हमारे बीच में? जी भाई, वॉइस आ रहा है। यस यस क्लियर है। थैंक यू सो मच धीरेन्द्र भाई, सेशन मजा आ गया। सेशन सेशन नहीं था, एक कन्वर्सेशन बोल सकते हैं इसको आपके साथ, है ना। जिन चीजों को करके हमने अपनी लाइफ चेंज की, सारी चीजें की, सारी चीजें बताई, कुछ ना कुछ चीजें। आज मुझे ना सेशन में, मतलब जब मैं आया, ज्वाइन किया मैंने, मतलब हंसी आ रही थी कुछ चीजों को लेके। क्यों आ रही थी, रीजन बता रहा हूँ। मतलब लोगों की थिंकिंग, लोगों का मतलब देखने का नजरिया, पता नहीं क्या हो गया, मुझे नहीं पता। हमने माहौल बना रखा है इस टाइम की हम ये करेंगे, हम करने वाले, हमने कमिटमेंट किया, हम करने वाले। हमारी हमारी पेमेंटें आज भी बाहर से भी आ रही है और इंडिया से भी आ रही है। डजेंट मैटर, तुम रहोगे नहीं सिस्टम में, हमें नहीं फर्क पड़ने वाला। हमारी लाइफ उस मोड़ पे पहुंच चुकी है कि आज मेरी और या धीरेन्द्र भाई की, जितने भी हमारी टीम है, चाहे तुम सिंगल पर्सन बंदा भी काम ना करे, हम दोबारा से यही कारवा दोबारा से खड़ा कर सकते हैं, और कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कर रहे हैं आपके सामने। आज कहीं ना कहीं जाके डीएम वगैरह कुछ नहीं कर रहे, या हम लीड्स पे काम नहीं कर रहे। आज थोड़ा सा ना ये देख के मतलब एक फील आता है कि यार भाई किन लोगों के लिए तुमने काम किया। मतलब जिन बंदों के लिए हमने दिन रात एक कर दिया, उनकी अर्निंग करवाने में, उनको उनको प्रमोट करने में, उनकी एलडीपी क्वालिफाई करवाने में, आज सिंगल बंदा इस सेशन में नहीं है। आज सिंगल बंदा इस सेशन में नहीं है। तो यहाँ तो वो ऑलरेडी, जैसे धीरेन्द्र ने बोला कि या तो ऑलरेडी वो करोड़पति थे, उनके उनके रिश्तेदार अंबानी होंगे, कोई टाटा वाले होंगे, तब शायद वो मीटिंग में नहीं आ रहे। देखो एक सिंपल सा फंडा बता दूंगा ना। हमने टारगेट लिया है, वो हम टारगेट पूरा करने वाले हैं। बट कहीं ना कहीं जो आपके माइंड के अंदर चीजें चल रही है कि, है ना, लोग इस पे बूम करने की सोच रहे हैं कि नया मैट्रिक्स आएगा, हम कुछ बड़ा। अब जैसे मैंने सोचा कि कुछ बड़ा करेंगे ना, वो 100%। रात भी मैं इसी बीच में गया था, रात में आपने देखा होगा मेरा स्टेटस, वो उसी की प्लानिंग हो रही थी कि हम, मतलब मैं रात के भाई के साथ हम क्लब वगैरह गए थे। तो मतलब हमारा आम ही है ये, तो चलो जाना। बट कहीं ना कहीं प्लानिंग थी कि गाड़ी को लेके कुछ प्लान किया जाए। मेरा मेंटोर एफएलपी के तुषार सर भी आए हुए थे, तो हमारी प्लानिंग थी कि ये तो बड़ा वो एक्साइटेड हो गया, सैंडी भाई बताया नहीं, सरप्राइज रखा आपने। तो मैं कहा बस ऐसे ही, अपना अपने को है नहीं इतना शो ऑफ करने का। बोले अच्छी बात है यार भाई, बढ़िया करो, है ना। तो बट अब वहां पे मुझे चीजें रियलाइज हुई कि यार, क्योंकि वो बंदे ऑलरेडी मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, ऑडी, रेंज रोवर चला रहे हैं, है ना। बट उन्होंने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया मुझे कि यार भाई सैंडी, इतनी सी एज में होके, है ना, बहुत अच्छा कर रहे हो। तो मजा आया। बट कहीं ना कहीं आज हमारे वो लोग, मतलब उन लोगों के पास ऑलरेडी, और उनके अंदर ना भूख रहती है। वो रात भी मुझे बोल रहे थे, मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे मैट्रिक्स आ रहा है। तो शायद सर ने भी पूछा, और के भाई भी थे, है ना। बोले हम भी कर देते हैं, कितना करना है, 70। मैंने बोला इतना अमाउंट बन रहा है, 70,000। और मुझे पता था वो बंदे वर्किंग नहीं करने वाले, बिजनेसमैन है भाई, नहीं करेंगे। तो मैंने उनको सिंपल, मैं क्या भाई, मैं रिलेशन नहीं खराब करना चाहता, वर्क मुझ में लगा भी दूंगा, और आपको ना भी आया तो आप बोलोगे भी नहीं। बट आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, और मैं जो कमिटमेंट करूँ शायद हम थोड़ा सा टाइम ले लें। पर सैंडी कोई बात नहीं, डाल दे। बट मैंने वहीं पे भी ना कर दिया। आज मेरे पास, मैं बताऊं, जो मैं कमिटमेंट लेके बैठा हूँ, मैं ऐसी चीजें हैं, अगर मैं 20 लोग भी ऐसे ले आऊं, तो मेरा जो टर्नओवर लेके चल रहा हूं मैं निकाल दूंगा। बट कहीं ना कहीं यार, आपके ड्रीम्स कहाँ गए? आप जो एक लेके आए थे, एक फोर्सेस में होप लेके आए थे, आपके घर वालों के सपने लेके आए थे, वो कहाँ है आज? मतलब घर वालों को दिला दी ओडी आपने, दिला दी रेंज रोवर। सच बता रहा हूँ, इतने एक्साइटेड जब हम सेशन लेते थे शुरू के टाइम में। चलो सेशन का माहौल तो हमें बनाना आता है, कैसे बनेगा डजेंट मैटर। जब शुरू के टाइम में आते ना, बस इतना चैट बॉक्स, इतना मतलब उनको बोलने का जब मौका दिया जाता था कि सर ये कर देंगे, सिस्टम में ये कर देंगे, वो कर देंगे, आज बंदा, सिंगल बंदा हमारे साथ है नहीं। बट चलो डजेंट मैटर। बट कुछ ना कुछ चीजें आज एलडीपी को लेकर क्लियर हुई। मैं भी वो चीजें क्लियर करना चाहूंगा कि एलडीपी का मतलब रियल में है क्या। हमारी एलडीपी हुई पहली उदयपुर की, मैं, धीरेन्द्र भाई और राहुल भाई, हम तीनों साथ में थे। एक ऐसा ग्रुप, जो ग्रुप नहीं बोल सकते थे उस टाइम, तो एक बोल सकते थे, हम तीन भाई थे। उस टाइम कुछ कोई भी हमारे साथ नहीं था, बिल्कुल हमारा नया स्टार्टअप था। बट अर्निंग के मामले में और एक लाइफस्टाइल के मामले में हम बहुत ऊपर चले गए। जिन लोगों की अर्निंग 20, 30, 50 लाख रुपए भी थी, वो हमारे ड्रेसिंग सेंस के मामले में और हमारे बूम करने के मामले, जितना मतलब मैंने बूम किया फर्स्ट मंथ में, ऑलमोस्ट 1.5 लाख की अर्निंग, ऑलमोस्ट 30 के आसपास मैंने अर्निंग हिट की। और मतलब लोगों को पता चल गया कि भाई सैंडी नाम का बंदा आया, जस्ट उसने स्टार्ट किया है, काम कहाँ से उठता है। आपको पता नहीं ये फील आता है कि नहीं आता, मुझे नहीं पता। मुझे कैसे फील आता था, मैंने जिस दिन सिस्टम ज्वाइन किया, मुझे एक ही फील आया, सैंडी भाई अब सिस्टम तुझे मिल गया। अभी अगर तूने बड़ा इसमें करना है, तुझे बूम करना पड़ेगा इसमें, एकदम से ब्लास्ट करना पड़ेगा। और ऐसे नहीं है,
मेरे पास कुछ भी नए लोग पुराने लोग कोई भी एक सिंगल बंदा नहीं था। धीरेन्द्र भाई भी थे, वो सोशल मीडिया से मिले थे, और भी जितने लोग थे मुझे सोशल मीडिया से मिले थे। तो हमने मेरे अंदर एक डिजायर पैदा हुआ, और वहां जाके एक ऐसा फील आया, मतलब हम जब जिस प्रॉपर्टी में रुके है ना, वहां के मतलब जो स्टाफ ने बोल के देखा कि यार हाँ सैंडी भाई, धीरेन्द्र भाई आप रुके हो, मतलब आप आए हो, आपको देख के लगता है यार आप पैसा कमा रहे हो। ऐसे ऐसे लोग आए थे, इतनी मतलब एज के 60-70 हजार। वहां पे एक चीजें मुझे क्लियर हुई, 70 साल के पर्सन, 75 ईयर 80 ईयर्स के पर्सन तक आए। तब मैंने बोला कि यार सैंडी, या तो अभी काम कर ले, या फिर इस एज में आके फोर्सेज ज्वाइन कर लियो। मुझे दो एक ही चीज क्लियर हुई कि या तो तू अभी काम कर ले, या फिर जो बंदे आ रहे हैं 70 साल की एज में, वो ड्रीम लेके कि मुझे ऑडी लेना है, बीएमडब्ल्यू लेना है, या तो फिर एज में आके तू अच्छे से काम कर लियो। और उस दिन के बाद मैं रियलिटी बता रहा हूँ, एक ऐसा सिंगल मंथ नहीं गया जिस मंथ मेरी मंथली अर्निंग 1-1.5 लाख। मेरी सिस्टर की डेथ हुई, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा इधर उधर हुआ, क्योंकि आपको पता है ये जो दिल का टुकड़ा जैसे धीरेन्द्र भाई बोलते हैं, और मैं सच मानता हूँ, मैं इमोशनली उतना सामने नहीं शो ऑफ करता, बट मुझे पता है मेरे अंदर क्या चलता रहता। आज भी वो चीजें मेरे अंदर दिमाग में मतलब घूमती रहती है कि वो क्या हुआ उस दिन, कैसे मतलब वो चीजें हमारे साथ हुई। बट बिजनेस पे एक, इस बिजनेस की आप खूबसूरती बोल सकते हो, कहीं कहीं इफेक्ट नहीं पड़ा मेरे बिजनेस पे, क्योंकि मैंने लीडर क्रिएट किए, मैंने लीडरों पे काम किया, लीडर्स बनाए, और धीरेन्द्र भाई, राहुल भाई ने दबा के अच्छे से काम संभाला। जितने भी हमारे फिर कुछ अच्छे लीडर आए हमारे साथ, तो जैसलमेर एलडीपी अनाउंस हुआ, एलडीपी के बाद फिर हमारे ऑलमोस्ट कितने 26 ऑलमोस्ट 30+ लोग हमारे क्वालिफाई हुए थे। 17 धीरेन्द्र भाई के, तो ऑलमोस्ट 30+ लोग हमारे क्वालिफाई हुए। और उस टाइम भी हमारा ऐसे माहौल, आज भी माहौल वही है कि आज जो फॉर्च्यून लाइन ग्रुप है वो एक अलग नाम से, एक अलग पहचान से जाना जाता है। आज हमारे साथ बड़े बड़े से बड़े लीडर आना चाहते हैं। और बता रहा हूँ, ये फोर्सेस मैट्रिक्स आने के बाद आप चेक कर लियो, मेरी डायरेक्ट चेक कर लियो, धीरेन्द्र के डायरेक्ट, राहुल के, सबके डायरेक्ट चेक कर लियो। आप हो नहीं सिस्टम में, हमें फर्क नहीं पड़ता। बट आज भी बोलता हूँ कि अगर हमने आपको प्रॉमिस किया, आपका हाथ थामा कि हम साथ लेके आपको आगे बढ़ने वाले हैं, तो वो आगे तभी बढ़ा जा सकता है जब आपका 100% भी आपकी साइड से आएगा। अब मैं बोल दूं कि भाई तुझे, मैं धीरेन्द्र को बोलता भाई मैं तुझे करोड़पति बनाऊंगा, धीरेन्द्र बोल रहा मुझे नहीं बनना, मैं फिर बोलता धीरेन्द्र तुझे करोड़पति बनाऊंगा, नहीं बनना। तो भाई कभी पॉसिबल है जब आप तक मतलब जब चीजें खुद से करना ही नहीं चाहते, आपके ड्रीम्स है ही नहीं, फिर मैं भी आप सिस्टम से बाहर हो जाओ। आज भी बोलता हूँ, ये सिस्टम आपके लिए नहीं बना, ये सिस्टम उन पर्सन के लिए जो बंदा पागल है। मैं अपने आप को पागल इंसान मानता हूँ, क्योंकि मेरे एक एफएलपी में मेंटोर थे, कल मेरी उनसे बात हुई, वो भी ऑलरेडी ऑडी एंजॉय कर रहे हैं। तो मैंने सर को बताया, मैसेज किया ना, परसों की बात है, कि सर मतलब जो चीजें कभी सोची नहीं, बट आपने जो चीजें सिखाई, सच में बता रहा हूँ, उस बंदे से मैंने बहुत कुछ सीखा। एक एटीट्यूड, एक खुद के ऊपर बिलीव इन योरसेल्फ, वो सारी चीजें, मतलब मोटिवेशन, मतलब वो बंदा और मैं दोनों बार बार 0-0 हुए, मतलब 0 हुए फिर उठे, 0 हुए फिर उठे। आज और सेम 3 बार हम 0 हुए, वो भी बंदा 3 बार 0 है। वो बंदा क्रिप्टो में है, हम दोनों ने प्लान देखा, मैंने फोर्सेस ज्वाइन किया, सर ने क्रिप्टो में ज्वाइन किया। बट आज दोनों के पास सेम चीजें, मतलब बोल सकता हूँ, सर ने ओडी ली, मैं ओडी की तैयारी कर रहा हूँ, और मेरा घर भी बन रहा है। तो बंदा इतना खुश कि यार मुझे भी एक, मैं देखो जिस बंदे ने मुझे बनाया, मैं उसको हर टाइम अप्रिशिएट करता हूँ, मैं कभी उस इंसान को नहीं भूल सकता। हाँ, तुषार सर ने मेरा बहुत बुरे वक्त में साथ दिया, बहुत सारे ऐसे लीडर जिन्होंने मेरा किसी टाइम साथ दिया, परमेश्वर सर ने भी मेरा साथ दिया, तो मैं कभी वही बंदे को भुला नहीं सकता। मेरे अंदर नहीं कि एहसान फरामोश, वो जो बोलते हैं ना चीजें, वो नहीं है भाई, जिसने बनाया है वो सामने। मैं बोल दूं कि मैं खुद के दम पे बनाऊं तो शायद मैं पहले बन जाता, है ना। खुद के दम पे बनना मनसब, आपको सपोर्ट सिस्टम चाहिए, बट आप कहीं ना कहीं, अगर धीरेन्द्र आपको कॉल कर रहा है, अरे साला दिमाग खाएगा क्या, इससे बात करूं, हर टाइम इन्वेस्टमेंट की बात करता रहता है ना, ऐसी आपकी चीज मतलब माइंडसेट में चलती रहती है ये सारी। रियलिटी बता रहा हूँ, ये हम देखो, कहीं ना कहीं चीजें आज हमारे पास है, तब चीजें हम आपको शेयर कर रहे हैं। वो चीजें आज हमने मनाली ट्रिप ऐसे ना, खुद तुम कर लो यार, अपने शहर में कर लो, एक एक छोटा सा होटल बुक करके देख लो, पता चल जाएगा ट्रिप कैसे होती है। अगर हमने मनाली एलडीपी अगर अनाउंस किया है, अगर हमसे आपसे हमें आ भी रहा है, तो हम आपको ऑलमोस्ट 30% वापस भी दे रहे हैं। मतलब एक ट्रिप के अनाउंस क्यों दे रहे हैं, हम तो बैठ जाए, अब मान के चलो मुझे 10 लाख रुपए आ रहा है, धीरेन्द्र को आ रहा है, सबको आ रहा है, हम तो चुप करके बैठ के अपना बैंक बैलेंस सेव कर सकते हैं, मेरी गाड़ी आ सकती है। हम क्यों ट्रिप अनाउंस कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मैट्रिक्स के बाद बूम उठने वाला है, वो इसी एलडीपी से उठेगा। अगर नए बड़े आपके साथ लीडर्स आएंगे, हमारे साथ लीडर्स आएंगे, तो इसी एलडीपी में हम प्रोफाइल और ज्यादा मेंटेन करके, और ज्यादा चीजें करके वो ग्रो करने वाले हैं। बट आपको पता नहीं समझ आ रही है नहीं आ रही है, पर जितने भी लीडर्स को आ रही है समझ, बहुत बढ़िया, जितने भी लोग
चाहे हमारे साथ 30 लोग है, 40 लोग है, मुझे बहुत बढ़िया लगता है। घोड़े खड़े हैं तो गधे जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। घोड़े होना जरूरी है टीम में, और घोड़े हम पैदा करके रहेंगे, पहले भी बनाए, फिर से क्रिएट कर देंगे। तो यही है कि लास्ट मेरे साइड से मैट्रिक्स आने वाला है। बहुत मतलब मैं बोल सकता हूँ वो तैयारी नहीं दिख रही है कहीं ना कहीं। आज हम अंधाधुंध लगे हुए हैं, कॉलिंग मैसेज सारी चीजें करने को, बट कहीं ना कहीं आपके अंदर एक्साइटमेंट नहीं बोल सकता, कुछ है नहीं, मुझे नहीं पता। देखो, फिर मैट्रिक्स जब निकल गया ना, जिस दिन मैं बता रहा हूँ, जिस दिन हाथ से निकलेगी ना चीजें, इतना रोग है ना कि एक सिस्टम आया था, एक फोर्सेज था, फोर्सेज में मैट्रिक्स आया था, और जब वो मैट्रिक्स हमारे हाथ, अब एक आपको ना आज एक गुड न्यूज आई है, मेरी एक लीडर से अभी बात हुई, बता दूं आपको, जो दिख रहा है ना एक एनएफटी नाम का, मैं बता दूं उसकी आज आपको न्यूज बता दूं कि क्या है एनएफटी का। जो हमारे पास एनएफटीज है, आपने एनएफटी में जाना, एनएफटी में जाना, उस पे बाइनास कमिंग सून करके आ रहा है। बाइनास कमिंग सून करके क्यों आ रहा है, इसका आप किसी ने अभी तक सर्च भी नहीं किया कि क्यों आ रहा है। जो हमारी एनएफटी है फोर्सेस की पूमा एनएफटी, वो बाइनास पे रजिस्टर हो रही है बहुत जल्दी, और जिस दिन बाइनास पे रजिस्टर्ड होगी पूमा एनएफटी, उस दिन आप चेक कर सकते हो कि एनएफटी का प्राइस क्या जाने वाला है। जस्ट 1 सेकेंड, मैं आपको स्क्रीन शेयर करके भी दिखा देता हूँ कि क्या हो सकता है। आप तो सर्च ही नहीं कर रहे चीजें होना क्या है। आप तो, आपको चीजें पता ही नहीं है क्या होने वाला है फोर्सेस में। अब हम तो पागलों की तरह ऐसे ही लगे हुए हैं ना। मैं बताता हूँ क्या होने वाला है। आज भी मेरे ये वॉलपेपर पे मम्मी की फोटो रहती है, फ्रंट में मेरे साईं जी की फोटो रहती है। ये चीजें मुझे कहीं ना कहीं आगे लेके जा रही है, और मैं दिखाता हूँ आपको आज क्या है उसकी पावर। स्क्रीन शेयर हो रहा है? यस सर, यस सर, यस हो रहा सर। है। तो ये आ गया अपना पूमा लेब्स एनएफटी, और कहीं ना कहीं इसमें आपको दिखा रहा है कि इतनी एनएफटीज टोटल इसका कलेक्शन हुआ। ये पीडीएफ, ये दिख रहा है बाइनस मार्केट प्लेस का जो कमिंग सून है, इसका मतलब ऊपर देख रहे हो पूमा, जिस दिन ये एनएफटी आ गई, जिस दिन ये एनएफटी बाइनांस पे रजिस्टर्ड हो गई, आप सोच नहीं सकते इस एनएफटी का प्राइस क्या होने वाला है। जो हम, मेरे पास ऑलमोस्ट 11 एनएफटीज है, लेजेंडरी से लेके सारी एनएफटीज आज हमारे पास है। मैं आज लेटर से बात कर रहा था, तो उन्होंने बताया कि सर बस मैट्रिक्स में आए ना आए डजेंट मैटर, हमें बहुत कुछ आने वाला है। मीन्स हम उन चीजों पे पहले ही काम कर चुके हैं। आज हम टीम क्रिएट ना करें डजेंट मैटर। मैम, हाँ, इसका जो टाइमर स्टार्ट है वो एनएफटी, क्योंकि पता है माहौल एनएफटी को बन के, मतलब जो एनएफटी आया था उसको माहौल पहले ही बनना था, बट कहीं ना कहीं मैट्रिक्स लॉन्च होना था, उसकी वजह से वो चीजें रोकी गई। और जैसे ही हमारा मैट्रिक्स ये होगा, मतलब जैसे ही मैट्रिक्स का फंडा क्लोज होगा, उसके बाद में वहां पे टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। बाइनास भी, बाइनास पे जाके वहां पे दिखाने लग जाएगा, शो करेगा कि हमारे पास जो एनएफटी का है। और हमें बाइनास पे जाके, हमें कुछ नहीं, अदर एप्स में जाके नहीं सर्च करना कि हमारी एनएफटी क्या है, हम डायरेक्ट बाइनास में जाएंगे। और अब मेरे पास मान के जो लेजेंडरी एनएफटी, मैंने उसका प्राइस रख दिया बीएनबी में 500 बीएनबी, है ना। तो 500 बीएनबी बहुत होती है, मतलब लाखों में प्राइस जाता है। अगर 500 बीएनबी मैं डायरेक्ट रखूंगा तो लाखों में प्राइस जाएगा। मैंने वहां पे प्राइस, अब बंदा आएगा सीधा कुछ नहीं करेगा, बाइनांस पे आके सर्च करेगा एनएफटी कौन सी है इस बंदे ने, वो मेरे से फिर टॉक करेगा चैट पे कि कितने की एनएफटी, मैंने इतना प्राइस। अब उसको बढ़िया लगा, उसने 500 बीएनबी में मेरी एनएफटी खरीदी, मुझे बैठे बैठे 20 से 30 लाख रुपए आ गए। ये पावर है इस फोर्सेस की। बट आपको आज चीजें समझ आ रही है, नहीं आ रही है? आज भी बोल रहा हूँ, चीजों को लेके सीरियस हो जाइए। बहुत बड़ा कारवां हम खड़ा करने वाले हैं। एक गाड़ियां गुड़ियां में कुछ नहीं मानते हम, जैसे बोलते हैं कि एक खिलौना है, हमने उन एसेट्स पे काम करना है जो हमारी पीढ़ी को, तो ठीक है, हमारी जो लाइफस्टाइल है उसको बेटर करेगा, बट जो आने वाली हमारी जितनी भी पीढ़ियां उनको सेव कर सकता है, ये क्रिप्टो की पावर है। तो थैंक यू सो मच, प्लीज कंटिन्यू। ओके, थैंक यू। तो आपने सुना संडी सर की तरफ से भी, और सच बताऊं तो आज ईमानदारी से बोलूंगा, आप लोग मान सकते हो हमारे बीच में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो परफेक्ट होना चाहते होंगे, यार मैं बाइनेंस चलाना सीख लूं, मैं आईडी लगाना सीख लूं, मैं ये करना सीख लूं। आज मैं कुछ नहीं करता, बस पता है क्या चीज करता हूँ, वो काम करो जिससे मेरे साथ लोग आके पैसा लगा के मेरी अर्निंग दिखने वाली है, और जो लोग मेरे साथ आए हैं उनको पैसा आने वाला है। बाइनेंस पे यूएसडी बाय सेल कैसे करना है, मेरे मेंटोर बैठे हुए हैं। आईडी नहीं लगानी आती, मेंटोर बैठे हुए हैं। एनएफटी में क्या क्या होना है, उन्होंने बोल दिया धीरेन्द्र एनएफटी आएगी, खरीद लो। अब मैं सिंगल कह सकता हूँ, अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, अभी देखना अपना दिमाग में बात करता हूँ, कितने लोग हैं जिनके पास सच में 10 एनएफटी हैं, कोई सिंगल लीडर हाथ उठा दे जिसने 10 एनएफटी खरीदी हो, संडी सर की तरह। सर ने साफ बोला था कि एनएफटी बाय कर दो, सौरभ सिंगला, एशिया मिस्टर, राहुल बिश्नोई, क्योंकि साथ रहते हैं। अब मैं कहता हूँ सिंगल लीडर जिसने 5 एनएफटी खरीदी हो,
फ्री कीमत गिनाने लगना। एनएफटी मतलब लेजेंडरी या सिर्फ हायर, 5 एनएफटी खरीदी हो। आप देखना रेजेंट कौन करेंगे, आप खुद देख लीजिए किसने रेजेंट किए हैं, इसी से अंदाजा लग जाएगा कि सीरियस कौन है। रेज एंड होने वाले 5 नाम, नीलम मैम, सीमा मैम, सौरभ जी, मोहित जी और राहुल भाई, और एक ये गरीब बंदा, इसने भी खरीद रखी है एनएफटी। ठीक है, अब ये क्यों है? इनको पैसा प्यारा नहीं था, इनको पैसा फेंकना पसंद है, इन्होंने पैसा लगा दिया। विश्वास के साथ कहता हूँ जब एनएफटी आएगी ना, ऑडी मर्सिडीज कुछ मजाक है, शोरूम खुलेगा शोरूम। पता है, आपको बिलीव नहीं है मत करो, मैं आपको बता देता हूँ, ऐसे लोगों को मैंने देखा है क्रिप्टो में जिनकी ऑटो के किराया देने की औकात नहीं थी, आज वो 100 करोड़ रुपए कमा के दुबई में रह रहे हैं, दुबई में जिंदगी जी रहे हैं, दुबई में। ये पावर है क्रिप्टो की। बिटकॉइन 2008 में 10 रुपए का था और 2020 में 45 लाख का। जिसके पास 10 बिटकॉइन भी धोखे से उसने 10 भी ले लिए थे ना चिल्लर के तौर पे, उसके पास भी 4.5 करोड़ रुपए पहुंचा है। ठीक है ना? तो ये चीजें हैं। अब ये वो लोग हैं, ये पागल लोग हैं, इनके पास पैसा फ्री का था, पैसा इनको कहीं से मिला था तो इन्होंने फेंक दिया नहीं। ये सिस्टम कहता है, ये सिस्टम कहता है कि बिजनेस का रूल है इन्वेस्टमेंट और बिजनेस का रूल है रिस्क। एवरीथिंग जो ये कर सकते हैं वही बिजनेस कर सकते हैं। बट हमारे बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, बहुत वेल एजुकेटेड लोग होंगे, ट्रेंड होंगे, मैं कह सकता हूँ इतना नॉलेज रखते हैं कि एक पूरी सिटी को चला सकते हैं अपने नॉलेज से, लेकिन खुद के पास कितना है मैं नहीं जानता। तो मैं इतना ही बोलूंगा कि देखिए हमारे फादर और मदर कहीं ना कहीं बिजनेस के खिलाफ है। ठीक है, ये फादर मदर हमारे सर एनएफटी तो जा चुकी है, अभी मैट्रिक्स आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में, जो जा चुका है उसके पीछे रिग्रेट नहीं करना, जो आया है उसको पकड़ लेते हैं। न्यू मैट्रिक्स की तैयारी चल रही है, इसको ग्रैब करिए, बहुत पैसा आने वाला है। ठीक है, तो इस बिजनेस में हमारे फादर मदर साथ नहीं देते, हमें खुद करके दिखाना है। तो ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम इसको कैसे बना सकते हैं, कैसे हम एसेट्स बनाएं, कैसे हम इन चीजों में निवेश करें, कैसे, क्योंकि यहाँ पे सैंडी सर मेरे अपलाइन है, वो मेरा हमेशा भला चाहेंगे, मेरा बुरा क्यों चाहेंगे? क्यों चाहेंगे मेरा बुरा? वो मेरा भला चाहेंगे। उन्होंने बोला धीरेन्द्र इतने स्लॉट करने हैं। अब मैं उनको रिग्रेट करता रहता, सर मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं अभी सिस्टर शादी करके आऊँ, मैं कहाँ से करूंगा, मेरे पास हो नहीं सकता, सॉरी सर क्या लग रहा है, उससे मेरा क्या होता? सर ने बोला डन, मैंने कहा डन, बस मैंने क्या किया, सामने फोन मिलाया टीमों को। आज मेरा सिंगल डे का 5 लाख रेडी है, आपको कैलकुलेशन बता देता हूँ, मेरा 5 लाख सिंगल डे का रेडी है, और मई में मैं सिंगल मंथ की अर्निंग 10 लाख करने वाला हूँ। अगर आपके पास है टसन तो 10 लाख कमा के दिखाना। इसी न्यू मैट्रिक्स में एनएफटी में आएगा तब देखा जाएगा। अभी इस न्यू मैट्रिक्स की बात करता हूँ, सिंगल डे का 5 लाख दिखेगा और पूरे मंथ का 10 लाख। अब आप बोलो सर कहां से आएगा? करके दिखाऊंगा, है हमारे पास लोग हैं, हमने कुछ मेहनत की है। लेकिन एक चीज मैंने रियलाइज की है, सच में पता है इतिहास कौन लिखता है? जिसने समय देखा होता है। 99% मैंने देखा है उन लोगों को आज इतिहास लिखते हुए जिन्होंने समय देखा है, जिनके पास कंफर्ट जोन होता है, फैमिली का बैकअप होता है, अच्छा खासा लाइफ स्टाइल होता है, वो कभी धक्के खाना पसंद नहीं करते। रियल में कहते हैं ना, बादाम खाने से अकल नहीं आती है, धक्के खा के अकल आती है, संघर्ष करके अकल आती है। हीरे की चमक केवल पड़े रहने से नहीं चमकती, जितना घिसोगे उतना ही ज्यादा चमक आती है। जिस पत्थर को छेनी हथौड़ी से दर्द होने लगता है ना, वो पत्थर कभी मूर्त नहीं बन सकता, और जिसको इस दर्द से दूरी होने लगी ना, वो कभी निखर नहीं सकता। दैट्स पॉइंट। लगता होगा धीरेन्द्र सर रट्टा मार के आते हैं, भाई ये चीजें मैंने सुनी है, आप लोग सुना देता हूँ, सुनते आप लोग भी रहते हो। ठीक है ना? तो यही मैं कहूंगा, अगर आप आ चुके हो, डिसीजन बना लिया है, तो सुनना किसी की नहीं है। अगर आपको सीधी सी बात है वकील से केस लड़ना है, तो वकील ही सलाह देगा, डॉक्टर नहीं देगा। तो प्लीज अगर इस बिजनेस में आ चुके हो तो सलाह किससे लेनी है? जिसने आपको बिजनेस दिखाया है, ना कि पड़ोसी से जो गीता ज्ञान लेके बहुत सारा बैठे हैं। अब कुछ नहीं होता, ये सब चीजें ऑडी मर्सिडीज क्या है, वो अल्टो ले लो, वो भी तो 4 पहिए की होती है। अरे मॉडी मर्सिडीज लेने के बाद उसका एवरेज 1 किलोमीटर का 1 लीटर का होता है भाई। अगर तुम दिल्ली चले गए तो 5,000 का तो तेल तेल पिला देगी गाड़ी तुम्हारा। अरे इससे अच्छा अल्टो लो, बढ़िया 500 रुपए में अप डाउन हो जाएगा। उन लोगों से सलाह लोगे जो पेट्रोल डलाने जाते हैं, टंकी हिलाते हैं, अच्छा अभी बच्चा हुआ है जो कल डलाते हैं, बीच में धक्का भी लगाते हैं, उनसे सलाह लोगे ना तो कभी आपको ऑडी की मशीन सलाह नहीं देंगे, ध्यान रखना। तो सलाह भी उनसे लेना जो आपको ऐसे हो, जब भी पेट्रोल पंप में खड़े करते हो तो उन्हें टाइम की वैल्यू हो, कि रोज रोज पेट्रोल डालने से अच्छा है आज पेट्रोल डला के फ्री हो जाओ, टंकी फुल करा दो। दैट्स ऑल। जो टाइम की वैल्यू करते हो, ना कि पेट्रोल खत्म करने के बाद धक्का लगा के पेट्रोल पंप ढूंढते हो, 2 किलोमीटर पेट्रोल पंप लगाएगा फिर तेल डलवाएंगे, वो लोग में क्या सलाह देंगे यार। तो जो बंदा टाइम की कैलकुलेशन पे काम करता है, टाइम की वैल्यू करता है, वो लाइफ में बड़ा करता है। याद रखना, पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता, टाइम मल्टीप्लाई होता है। नेटवर्क मार्केटिंग में टाइम मल्टीप्लाई होता है, पैसा मल्टीप्लाई नहीं होता। पैसा उसके पीछे मल्टीप्लाई होता है, पहले टाइम। कि आप 8 घंटे काम करते हो तो आप 10,000 कमा सकते हो, 20,000 कमा सकते हो। लेकिन अगर आपके नीचे 100 लोग काम करते हैं और वो भी अपना 8 घंटे दे रहे हैं और आपसे उनको 10 रुपए कमीशन भी आ रहा है, तो आपको 100 लोगों का 10 मिला लो, 1,000 वो आ रहा है। दैट्स ऑल। ये होता है बिजनेस का रूल। यहाँ पे 2,000 रुपए बनता है,
और अगर मैं कहता हूं कि आप नहीं भी गए और अगले दिन तुम्हारे 100 एम्प्लॉय में से 20 नहीं भी आए, 80 भी आए, तो 800 रुपए फिर भी आना है। 1200 रुपए नहीं भी आया तो 800 फिर भी आए ना। लेकिन जिस दिन लॉकडाउन लगा, तुम्हारा 1000 भी खत्म और बाकी बड़ी बड़ी बातें भी खत्म। फिर फोन करोगे, भाई यार वो थोड़ा सा यार जरूरत थी यार, वो तुम्हारी भाभी बीमार थी यार, पैसे दोगे क्या यार थोड़ा। फिर झूठ बोल बोल के पैसे निकालते हैं हम लोग, बच्चे को बीमार कर देते हैं, वाइफ को बीमार कर देते हैं। मैं देख के बैठा हूँ, मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, क्या फायदा ऐसे भी। ठीक है तो सीमा में हमको हंसी आ रही है, ये रियलिटी है। मैं बता रहा हूँ, मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेज है, मैं आपको बता सकता हूँ। सच बता दूं, मिडिल क्लास फैमिली में क्यों लड़ाइयाँ होती हैं? पैसा। बहुत सारे घरों में कहते हैं ना, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सारी मुसीबतों का समाधान पैसा है। दैट्स ऑल। आज की डेट में 2 लोगों के पास सर काम है, या तो पैसा या तो पावर। और पावर किसके पास है? जिसके पास लोग हैं। दैट्स ऑल। मोदी पावर। ठीक है, जिसके पास पावर है, जिसके पास पैसा है, उसी की टोटी है। बाकी तो तुम चाहे जितने भ्रष्टाचारी हो, चाहे जितने बड़े फ्रॉड हो, तुम्हारी टोटी है, तुम्हें बैठाला जाएगा, स्वागत किया जाएगा। लेकिन आज के समय में 10% लोग इंसानियत के भूखे हैं, इंसानियत की वैल्यू करते हैं। 10% लोग, जो मैंने बोला ना, भिखारी वाली ड्रेस और कोट पैंट वाली ड्रेस, आपने ये सब की थी इस बात को। ये जमाना है इस चीज का। तो पागल हो जाइए। समाज यही कहता है कि कुछ करके दिखाइए, बातें मत करते रहिए। ठीक है, तो अब समय आ गया कुछ करके दिखाने का। तो कितने लोग तैयार हैं हमारे इस मुहिम में जो हमने चलाई है? चलो घूम के आते हैं गर्मियों में मनाली। भाई कभी सपना होता था, आज पसीना बहा रहा है, मनाली में जाके देखना जैकेट पहनेंगे। आज अगर आपके सामने मिट्टी में पसीना बहा रहा है ना, मनाली में जैकेट पहनेंगे और वीडियो अपलोड करेंगे आपके सामने। फिर आप कहोगे सर ये कैसे? ठीक है, चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है जिन लोगों ने रेज एंड किया, बहुत अच्छी बात है। और जो लोग एनएफटी चूक गए हैं, समय आपके साथ है। समय कभी नहीं ऐसा होगा कि अगर आप संघर्ष करोगे तो कल आपके साथ नहीं आएगा, बहुत सी चीज, लेकिन आपने आज शुरुआत करके रखी तो। ठीक है, तो चलिए, बहुत अच्छा लग रहा है जिन्होंने रिजन किया है, और ये वो लोग हैं जो सबसे सीरियस हैं। ओके, दैट्स ऑल। तो टारगेट आपका मनाली होना चाहिए। और जैसे सर ने बोला कि बहुत सारे लोग, तो देखिए आपको बता सकता हूँ, नाम नहीं लूंगा, बहुत सारे पुराने लोग से रेज एंड नहीं हो रहा है, क्योंकि अब उनको अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो चुका है, वो डिस्चार्ज हो चुके हैं, या फिर ज्यादा पैसा कमा लिया है। चलिए ठीक है, तो मेरी तरफ से इतना ही था। मीटिंग का टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। मैं इनवाइट करना चाहूंगा अपने फिर से को होस्ट पार्टनर मिस सीमा मैम को। हमेशा की तरह बहुत ही ज्यादा कह सकता हूँ कि मैं प्राउड फील करता हूँ इनके एफर्ट्स को, इनके डेडिकेशन को, है ना। तो अगर सीमा मैम हमारे बीच में अवेलेबल हो तो प्लीज सीमा मैम आगे सेशन कैरी ऑन करिए, और फिर हम सेशन को क्लोज करते हैं। सीमा मैम आप अवेलेबल हो हमारे बीच में? नहीं तो एंड किया जाए मीटिंग को। सॉरी सर, थोड़ा सा मैं किचन में थी, रोटी बना रही थी सर। सेशन कहीं पे एंड कर दीजिए सर, सॉरी सर। ऑल। तो बहुत अच्छा लग रहा है मुझे अपनी फैमिली से मिलकर, आखिरी तक 45 लोग बचे रहे। ठीक है, और हमारे बीच में सौरभ भाई भी हैं, मोहित भाई भी हैं, वो मेरे रूम पे ही हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा जितने भी लोग थे, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रहिए। जो हमारे साथ खड़े रहेंगे, जो लोग खड़े थे, उनको हमने अर्निंग कराई, और हमने कमिटमेंट किया था कि ये आपका टारगेट है, हम आपको। अरे यार लो यार, स्टार्ट कर देता हूँ वीडियो। मतलब सौरभ भाई अगर वीडियो आपको लो तो आप मैसेज डाल देते हो कि वीडियो स्टार्ट करिए। क्या बात है यार ये। तो मैं आपको बता देता हूँ कि हमने कमिटमेंट किया था कि जो हमारे साथ आएंगे, आज 70,000 रुपए इन्वेस्टमेंट करके अपना स्लॉट वेट करेंगे, किस्तों में इतना पैसा भेजेंगे कि इस दिवाली आपके घर भी गाड़ी आने वाली है। कमिटमेंट करके बैठे हैं, अब आपको खुद पे बिलीव है तो लगा दीजिए, और नहीं बिलीव है तो फिर वेट एंड वॉच में रहिए। दिवाली भी आएगी और गाड़ी भी आएगी, और आप देखेंगे भी, पर जब लड्डू खाएंगे तो आपको शायद वो खट्टे या कड़ू लगे, मीठे नहीं लगेंगे। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। ठीक है, तो चलिए ठीक है। तो जो लोग चाहते हैं हमारे मनाली में ऑडी के साथ फोटो खिंचाना, उनका मोस्ट वेलकम है। हम आपको ऑडी के साथ फोटो शूट कराएंगे, आपकी प्रोफाइल बिल्ड कराएंगे, और जो एक वर्ड है नो वन इग्नोर यू, उसको हम टिक लगाएंगे कि आज के बाद कोई आपको इग्नोर नहीं करेगा। या तो वो खुद से शर्मिंदा होके जाएगा, या फिर वो पैसा दे के जाएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर। सौरभ भाई मीटिंग कर दीजिए।